नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट और अपनी न्यूज वेबसाइट पंचायत 24 में। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ट्रायल मैच माने जा रहे उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण जिला माने जाने वाला गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर की एकमात्र नगर पालिका दादरी इस समय पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यदि गौतम बुद्ध नगर जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जिले के अंदर लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, जिले के 3 विधानसभा सीटें, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिले की एकमात्र नगर पालिका दादरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। भारतीय जनता पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए लगभग 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम पर नगर में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ऐसा ही एक चेहरा हमारे साथ है दादरी नगर पालिका की निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती गीता पंडित जी। गीता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। गीता जी, आप नगर पालिका दादरी की निवर्तमान अध्यक्ष हैं। आपके नाम के ऊपर बड़े जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। हालांकि पार्टी किसको टिकट देगी एक बात का विषय है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को और दादरी की जनता को अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में बताएं। मैं एक घरेलू परिवार से थी, बहुत जिसमें कि राजनीति के बारे में कुछ एबीसी भी नहीं पता थी। लेकिन दुर्भाग्य मेरे हस्बैंड स्वर्गीय विजय पंडित जी वो राजनीति में थे, लेकिन उनकी हत्या के बाद मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ा और राजनीति में आना पड़ा। बस इस तरह से मैं आगे बढ़ती गई और मैंने जो उनके सपने थे दादरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए उसको भरपूर कोशिश करी और दादरी की जनता मेरे से हर तरीके से संतुष्ट रही। इसलिए उन्होंने मेरे को दोबारा सन 2017 में दोबारा मौका दिया चुनने का और मैं फिर जीत के उनके प्यार और आशीर्वाद के साथ दोबारा नगर पालिका में बैठी और मैंने उनकी जो इच्छाएं थी जनता की, जो भी वो मेरे पास काम लेके आते थे, उनको 100% कोशिश करी कि उनकी इच्छाओं पे खरा उतरने की। आपने बताया कि आपका राजनीति में प्रवेश एक दुखद घटना के बाद हुआ, तो पार्टी संगठन के अंदर आपको नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा कोई और दायित्व मिला है? नहीं, और नहीं है, सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष। गीता जी, भारतीय जनता पार्टी को एक लोकतांत्रिक मूल्यों की पार्टी कहा जाता है। आपको पता होगा कि कई दावेदार दादरी नगर पालिका के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वह लोग कहते हैं कि पार्टी का स्ट्रक्चर लोकतांत्रिक है, पार्टी के अंदर अपनी दावेदारी पेश करने का सभी को अधिकार है, जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता भी है। आप लगातार 2 बार दादरी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं, तीसरी बार आपको पार्टी को क्यों यह मौका दे? तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है, जो और दावेदारी ठोक रहे हैं उनका भी एक अधिकार है। सबकी इच्छा होती है कि सभी एक ऊंचे पद पे जाएं, लेकिन पार्टी सिर्फ मेरे विकास कार्य को देखते, जो मैंने 10 साल दादरी की सेवा करी, उन परिस्थितियों में जिस समय मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं अपने बच्चों को छोड़ के पूरा दिन बाहर समाज की सेवा में लगी रही, उसी को देखते हुए पार्टी टिकट दे। आप कहते हैं कि यानी कि आप के विकास कार्यों को देखते हुए पार्टी आपको टिकट दे। अभी भी आपको लगता है कुछ ऐसे काम छूट रहे हैं जिनको आप आगामी योजना में करना चाहती हैं? यानी कि आपका कहना है कि कुछ आपके अभी मामले हैं, कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपको इच्छा है करने की, जरा बताइए। जी, जैसे पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, बहुत खराब है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगली योजना में यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करी जाए। और जो हमने सिर्फ दादरी में अभी तक एक ही पार्क दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय पर जनता और पार्टी हमें मौका देती है तो हम और भी जो विशाल मंदिर के पास हमारी जगह पड़ी है उसे हम पार्क बनवाएंगे। और अगर एलएमसी जगह देखेंगे अंदर वार्डों में कहीं ज्यादा होगी, उस पर पार्क बनवाया जाएगा। आप अभी बात कर रहे हैं कि आपने दादरी के विकास के लिए पिछले 2 बार से जो मौका जनता ने, जो काफी आपने प्रयास किए, विकास कार्य किए, अभी ऐसी और कौन सी संभावना है जिनकी तरफ आप काम करने की इच्छुक है, या लगता है कि अभी दादरी को एक मॉडल सिटी बनाने के लिए इन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है? हाँ, अभी भी बहुत कमियां रह गई हैं। मैं भी
जिन सपनों को लेके मैं भी चली थी वो भी कुछ कमी है, जैसे कि बस अड्डा यहाँ पे है लेकिन बहुत छोटा कि सब वाहनों की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो अभी हमारे कन्या विद्यालय के नाम से जमीन पड़ी है, उस पर चल रहा है चर्चा। बीच में ही हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया, इस वजह से आगे वो नहीं बढ़ पाया। तो अब की बार बनती है सबसे पहले बस अड्डा, हम कन्या विद्यालय की जो जगह है उसको बस अड्डे के नाम करा के और वहाँ पे बस अड्डा लेके जाएंगे। इस तरह से जैसे रेहड़ी पटरी वालों को आए दिन थाने पुलिस वाले बार बार मार के भगाते रहते हैं, तो उन लोगों के लिए पूरी व्यवस्था करेंगे, कहीं ऐसी जगह मिले जो वो उनको एक सेफ्टी जहाँ से रोज उन्हें इधर से उधर उठा के भगाया ना जाए। गीता जी, पब्लिक डोमेन के अंदर जब आदमी राजनीति में प्रवेश करता है तो आरोप प्रत्यारोप एक सामान्य प्रक्रिया होती है। आप राजनीति में हैं, एक दुखद घटना के बाद आपका राजनीति में प्रवेश हुआ है, सभी इसको जानते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गीता जी को राजनीतिक इतना अनुभव नहीं है, तो वो एक सिंथेटिक आर्ट का लाभ राजनीति में ले रही है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये लोगों की सोच गलत है। जनता मेरे कार्य से खुश है और मेरे से अच्छा जवाब मेरी जनता दे सकती है। आप उनसे जाके क्वेश्चन करो तो वो बताएंगे कोई सहमति नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त जनता के साथ खड़ी रहती हूँ। कभी भी दिन में या सुबह या रात में कभी भी मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला होता है। वाते मैं उनके हर काम के लिए उनके पास तक जाती हूँ। मेरे को जरूरत पड़ती है बिजलीघर थाना कहीं पे भी तत्पर उनके लिए रहती, तो इसलिए संपत्ति का तो अब कोई मुद्दा नहीं होता। वो मेरे कार्य को लेके ही खुश हैं और इसलिए मुझे पब्लिक पसंद करती है, मेरी दादरी की जनता। अभी भी आप कह रहे हैं कि दादरी को मॉडल सिटी बनाने का कुछ आपका एक इरादा है, जो कमियां रह गई हैं दोबारा में उनको दूर करना चाहती हैं। तो यदि पार्टी आपको फिर से मौका देती है और आप तीसरी बार दादरी नगर पालिका अध्यक्ष के पद को सुशोभित करती हैं, तो ऐसे 5 कार्य बताइए जो आपकी प्राथमिकता पे होंगे कि इन कार्यों को मैं लेकर के पूरे 5 साल चलूंगी। सबसे पहले तो पार्किंग की व्यवस्था और बस अड्डे को यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कराना, और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी कोई चिन्हित जगह चुनी जाएगी जहाँ उन्हें बार बार इधर से उधर ना करा जाए। और हमारी जैसे रेलवे रोड वाली सड़क है वो काफी खराब है, तो उसे रिपेयरिंग का काम कराया जाएगा। अभी भी चल रहा है, इस दौरान भी आपने देखा होगा कि पुल से नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे एक तरफ की सड़क होगी, एक तरफ की रह रही है, तो जो आगे उसे पूरी कोशिश कराई जाए कि अपने स्तर से या सांसद जी के विधायक जी से किसी की भी निधि लाकर उस पूरी सड़क को सही करा जाए। और साइड में जो पटरी है वहाँ पे टाइल और ट्री गार्ड की व्यवस्था, डिवाइडर को अच्छा करके उस पर ट्री गार्ड लगवाया जाए। आपने अपने शासन काल के दौरान ऐसे 5 बड़े काम बताइए कि ये मेरी उपलब्धि है या मेरे विकास कार्यों की पहचान है। देखो 5 साल में सबसे पहले तो स्ट्रीट लाइट जो पहले कभी शहर में नहीं थी, आप शाम के समय निकलते थे तो दोनों रोड पे अंधेरा होता था। लेकिन जब हम चेयरमैन बने तो आपने भी और जनता ने भी देखा कि अब दादरी में एंट्री करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम शहर के बीच में आ गए हैं। दोनों तरफ जीटी रोड पे टाइल लगी जिससे धूल धक्कड़ और पहले बरसात में बाइक वाले फिसल के गिर जाते थे, उसके लिए अच्छा हुआ है। और एक युवा मंगल दल वाला पार्क जो हमने बनवाया है, तो उसमें आप इस समय या सुबह को जाके देखो इतने लोग खुश हैं, क्योंकि महिलाओं को घूमने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। उनको देखे एकदम से उन्हें ऐसा लगा जैसे हम एकदम शहर के बीच में आ गए हैं। और सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे दोनों रोड पे, जीटी रोड पे, जिससे कि कोई भी क्राइम या कुछ भी मतलब किसी का घटना होती है तो वो कैमरे में हो जाए और उससे वहां तक पहुंचा जा सके। अभी आपने कहा कि महिलाओं के लिए एक मतलब सभी के लिए, लेकिन महिलाएं आपको इस कदम से काफी कुछ है कि आपने पार्क बनवाया है। जो दादरी की आबादी है इसमें बहुत आधी आबादी महिला मतदाता है और बहुत बड़ी तादाद में युवाओं की संख्या है। ऐसे युवा बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हैं जो पहली बार वोट करेंगे। बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की नंबर है जो अंडर 30 है, 30 साल से नीचे के हैं। आपको यदि मौका मिलता है, मैं ये पूछूंगा कि 2 बार के कार्यकाल में और यदि मौका मिलता है तीसरी बार, तो महिलाओं के लिए आप क्या विशेष करने जा रही हैं? युवाओं के लिए क्या आपकी मतलब विकास में क्या योजना होगी? क्या 2 बार के शासनकाल में किया और आगे क्या योजना? जैसे हमने एक पार्क तो अपने इधर बना दिया, लेकिन वार्डों में भी जगह देख के जहाँ पार्क बन सकता है, ये नहीं कि हर जगह बनवाया जाएगा। जहाँ पे जगह होगी कि यहाँ पे हम अच्छा पार्क बना सकते हैं
वहाँ पे महिला और बच्चों के लिए पार्क की व्यवस्था करी जाएगी हर वार्ड में जगह देख के, हर वार्ड में, लेकिन 2-3 वार्डों को मिला के एक वार्ड में उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा अगर हम जगह ढूंढेंगे तो। युवाओं के बारे में आपकी क्या योजना है? जैसे युवाओं के लिए आपने अभी देखा होगा कि विधायक जी की निधि से उसमें सबका सहयोग रहा। नीरगोज इंटर कॉलेज में लाइब्रेरी बनाएगी जिससे हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे और देर रात तक, फिर उनका समय भी बहुत खराब होता था, तो उनके लिए वो समय बचेगा और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। और चिठैड़ा से लगता हुई बिल्कुल हमारी नगर पालिका की जमीन थी जो हमने स्टेडियम के लिए दी गई है, उसमें भी काम चल रहा है और उसे और बनने के बाद तेजी से करवाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और दादरी में इस तरह का माहौल देंगे जिससे कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे न चलें, अच्छी तरीके से मतलब सही रास्ते पे और अपना कुछ कामयाब होके कुछ बन सके, अपने परिवार को अच्छे से चला सके, सकारात्मक माहौल। तो मेरे इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ साथ दादरी नगर पालिका अध्यक्ष के टिकट के लिए पार्टी के सामने आपसे छोटी उम्र के युवा भी होंगे, आपसे ज्यादा उम्रदराज और आपसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो फिर पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपको ही यह टिकट क्यों दे? देखो, मैंने 10 साल में जो विकास कार्य करा है उसे पार्टी भी देखती है और जनता की भी मांग है कि गीता पंडित दोबारा आनी चाहिए अपनी तरफ से पूरा। और मेरे को पार्टी पे विश्वास है, विकास कार्य को देखते ही जिस तरीके से मैंने कार्य करा है, लेकिन मैंने जाति को एक तरफ रख के इंसानियत के नाते हर जाति हर बिरादरी में काम करा है, उसी को देखते हुए पार्टी ये विचार करेगी। और जो मेरे विरोधी भी हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन वो भी मेरी बाहर जाके मिसाल देते हैं कि दादरी में इतना काम किसी ने नहीं करा है जितना काम आज तक गीता पंडित ने करा है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। साथियों, यदि आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चर्चा को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।